नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आप और आपके परिवार सदा सुखी रहें। फ्रेंड, आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड, पहली बात तो ये है, मैं आप लोग से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिए। प्लीज़, आप लोग की हेल्प की मुझे आवश्यकता है। और फ्रेंड, आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कि कैसे ये पता करें कि आपके घर में क्या कराया है। फ्रेंड, पहली बात तो ये है कि ये जो लोग करते हैं, जादू टोना करते हैं, करवाते हैं किसी मौलवी, किसी तांत्रिक, किसी अघोरी को, ये लोग अपने ही होते हैं जो लोग ऐसा कार्य करते हैं। क्योंकि गैर लोग ऐसा काम नहीं, गैर लोग सामने से वार करते हैं। अपने ही ऐसे होते हैं जो सामने से वार नहीं करते और पीछे पीछे वार करते हैं। क्योंकि उन्हें तो आपकी खुशियों से जलन होती है। आप कैसे उन्नति कर रहे हैं, कैसे प्रगति कर रहे हैं, उस चीज़ से उनको जलन भी होती है, पर वो सामने से तो नहीं कर सकते। इसलिए आज के ज़माने में ये आम बात हो गई है कि आजकल अपने ही हैं जो ऊंचाई की तरफ अगर आप बढ़ेंगे ना, तो आपका पैर खींचने वाले सबसे पहले आपके अपने ही होते हैं। इसलिए फ्रेंड, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग बहुत ही होशियारी से ये कार्य करते हैं, सोचते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो फ्रेंड, अगर इस तरीके का जिन लोगों को समस्या है, जो लोग इस पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्लीज़ वही लोग इस वीडियो तक पहुँचे। और जिनको नहीं इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। फ्रेंड, कैसे ये पता करें, कैसे कैसे लोग होते हैं कि अपने ही बन कर के आपके सामने मुस्कुराएंगे भी, आपके खाएंगे भी, और आपके ही पीछे पीछे वार करेंगे, आपको ही गिराने का, आपको बर्बाद करने की प्रयास करेंगे। क्योंकि इस घटना से मैं गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे चालाकी करते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं, और तंत्र मंत्र बार बार आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके शरीर को बंधन करते हैं, आपके कुल के देवी देवताओं को बंधन कर देते हैं। इतने बुरे ये लोग होते हैं। इन लोग को भगवान से भी, ईश्वर से भी इन लोग को डर नहीं लगता। और ये लोग ये सोचते हैं कि ये तंत्र मंत्र करके हम किसी को बर्बाद कर देंगे और हम समाज के बीच में, समाज के सामने अच्छे भी बने रहेंगे। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं और जो तांत्रिक इस तरीके का काम करता है, किसी निर्दोष को बर्बाद करने के लिए, कुछ पैसे की लालच में आकर के, कुछ उन्नति के लालच में आकर के किसी के परिवार को, हंसता खेलते परिवार को कोई बर्बाद करने का कोशिश करता, वो तांत्रिक जो करता है उसका तो बहुत बुरा हाल होता है। अक्सर आप लोग देखेंगे जो तंत्र मंत्र करते हैं उनकी बहुत बुरी दशा होती है, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं फ्रेंड। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो लोग तंत्र विद्या करके किसी को परेशान करते हैं, वो तो बुरी आत्मा को छोड़ते हैं, बुरी आत्मा को छोड़ते हैं कि जाओ फला आदमी के घर पे जाओ, फला आदमी को एक्सीडेंट करवा दो, या उसको पानी में गिराओ, या उसको ऊपर छत से गिराओ, कैसे भी करके उसको मारने के प्रयास करते हैं। बुरी आत्माओं को ये लोग इसलिए भेजते हैं। और बुरी आत्मा होती क्या है? बुरी आत्मा तो है, वो तो आएगी। अब जिसके पास में आएगी तो वो अगर अध्यापक है, मान लीजिए पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, उसका भगवान से ज़्यादा जन है कि घनिष्ठ रिश्ता है, जिसके ऊपर ईश्वर का घनिष्ठ रिश्ता, उस पे तंत्र मंत्र नहीं चलता है। वो आती तो ज़रूर है, आएगी, उसको तो हुक्म मिला है तो वो आएगी। लेकिन अगर
कोई है जिसका भगवान में ज़्यादा तंत्र मंत्र नहीं न छोड़ करके वो भगवान में करता है, भगवान का पूजा जाप करता, मंत्र जाप करता, वहाँ तंत्र मंत्र क्या करेगी, क्या चलेगा, वहाँ पर कुछ नहीं चल सकता है। तो फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगी, जिसके घर में, किसी के परिवार में अगर एक व्यक्ति ऐसा कोई है जो भगवान से घनिष्ठ रिश्ता रखता है, उस घर पे तंत्र मंत्र कभी चल नहीं सकती है। तो तंत्र मंत्र आता है, बुरी आती है, वो तो आएगी, लेकिन ये उल्टा भी होता है। मान लीजिए कि उसको भेजा गया है, बुरी शक्ति को भेजा गया है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पूजा पाठ करते हैं, तंत्र अपना पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, ईश्वर में आप विलीन रखते हैं, तो वो बुरी आत्मा आएगी। अगर बुरी आत्मा आएगी तो यहाँ तंत्र मंत्र तो चलेगा नहीं, तो वो पलट करके फिर उसी के पास, उस तांत्रिक के पास जाएगी, और जिसने भेजा है और जिसने भेजवाया है, दोनों को ही जा कर के वो नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि उसे भी, जैसे आप किसी को बोलेंगे कि फला आदमी के पास में जाओ, ये काम करके आओ, तुमको हम कुछ न कुछ आप भी उसको बोलते हैं ना, लालच देते हैं, ये काम मेरा करोगे तो एक चीज़ तुम्हारे लिए मैं करूँगी। तो उसी तरीके से बुरी शक्तियाँ भी है। अगर उनको कोई चीज़ का लालच देते कि इस आदमी को मार के आओ तो तुम्हारा ये तुमको मैं दूंगा या चढ़ाऊँगा, कोई चढ़ावा चढ़ाऊँगा, अगर यहाँ पर उसका नहीं हो पाया, वो नहीं कामयाब होती, तो पलट के जाती उस तांत्रिक के पास, और जिसने भेजा है, जिसके भेजवाया है, तो उस पे जाके वो वार करती, उसका ही नुकसान करती, उसका ही सर्वनाश कर देती है बुरी शक्तियाँ। लेकिन ये लोग इतने पापी होते हैं कि ये लोग समझते ही नहीं हैं इस बात को कि इस तरीके का काम करना कितनी बुरी चीज़ है, कितनी गलत बात है। तंत्र मंत्र करके किसी को बर्बाद करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी ही काम है। अगर किसी से किसी की दुश्मनी है तो सामने से वार कर लो, तो वो बात समझ में आता है कि हाँ भाई चलो, उससे इंसान निपट सकता है। लेकिन ये जो छुप छुप के वार करते हैं, उससे निपटना बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड। लेकिन मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है फ्रेंड। अगर इस तरीके का समस्या है तो बहुत सारी ऐसी उपाय हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो कि आप घर बैठे। पहली बात तो फ्रेंड, मैं बात काट के एक बात आप लोग को बोलती हूँ कि हर परिवार में एक सदस्य को कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जिसका पूजा पाठ में, मंत्र जाप में ध्यान होना आवश्यकता है। एक व्यक्ति अगर घर में इस तरीके का है ना, तो वो अपने पूरे परिवार का सुरक्षा करता है। उसका पूजा पाठ, भगवान से कनेक्शन रहता है ना। एक इंसान अगर भगवान के सामने बैठ कर के एक माल रोज़, नहीं डेली, भगवान के सामने 2 घंटा ना बैठे, 1 घंटा ना बैठे, एक माला तो कम से कम रोज़ ही जाप करना चाहिए ईश्वर के सामने। और अगर ऐसा हर परिवार में एक व्यक्ति है ना, तो समझो कि पूरे परिवार का सुरक्षा करता, सुरक्षा कवच की तरह से वो व्यक्ति होता है, अपने पूरे परिवार का सुरक्षा कर लेता है। तो फ्रेंड, यही वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताऊंगी, तंत्र मंत्र बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, और इसको कैसे अपने पूजा पाठ से, अपने ईश्वर को ध्यान करके इन सब चीज़ों से निपटा जा सकता है, और हीलिंग भी किया जा सकता है। घर बैठे हीलिंग किया जा सकता है, लेकिन हीलिंग के लिए वही लोग इस चीज़ को समझ भी पाएंगे जिसका भगवान से, ईश्वर से जुड़ाव रहता है। वो व्यक्ति बहुत आसानी से समझ लेता कि हाँ, हमारे परिवार पे कुछ भेजा गया है या किया गया है या करवाया गया, उसको समझ में, मतलब ईश्वर उसको ऐसा ध्यान में डाल ही देते हैं कि हाँ, ये चीज़ को वो पहचान लेता है आसानी से। तो अगर इस तरीके का पहचान ना है, नहीं भी पहचानना, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बार बार
हमारे बच्चों को तबीयत खराब हो रही है या हमको हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, अचानक शरीर भारी होना, सर घूमना, कोई काम में मन ना लगना, शरीर जकड़न महसूस होना, तो ये तो समझ जाइए कि आपके ऊपर बंधन क्रिया किया गया है। तो इस तरीके की समस्या के लिए फ्रेंड मैं एक छोटी सी उपाय बताती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके का समस्या है तो आप लोग हमसे जुड़िए फ्रेंड, जुड़ेंगे तभी तो हम आपको उपाय बता सकेंगे और उसको मैं वीडियो बना सकूँगी कि हाँ हमारे फ्रेंड इस तरीके से पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फ्रेंड देखिए, एक छोटी सी कहानी है कि बड़े बड़े मंदिरों में दीप जलते हैं ना, तो सब लोग उसको देखते हैं, कतार में खड़े होकर के दीप जलते हैं। और एक समय की बात है, एक रोड के किनारे एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दिया जल रही थी, दीप जल रही थी। उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आते जाते लोग उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन वो लोग उस दीपक को नहीं ध्यान दिए, वो लोग के नज़र में वो दीपक नहीं पड़ा। और बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े जो ऊंचाइयों पर दिए जल रहे हैं, उनको लोग जा जा के कतार में लग कर के देख रहे हैं। अचानक एक छोटी सी बच्ची रास्ता भटक गई, उसको अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। और जहाँ पे वो पीपल के नीचे दीप जल रहा था, वहीं से वो बच्ची गुजर रही थी और उस दीपक की रोशनी से उसको अपना मंजिल मिला। तो सोचिए, एक छोटी सी दीप ने एक बच्ची को अपने मंजिल तक पहुंचा दिया। तो इसी तरीके से फ्रेंड, छोटी छोटी कोशिशें हैं, छोटी छोटी उपाय हैं और छोटी छोटी बातें जो हैं, कौन सी किसकी बात किसके जीवन में लागू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता फ्रेंड। तो वीडियो लंबी हो रही, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड। एक उपाय बताती हूँ, अगर आप लोग को और भी उपाय चाहिए, बंधन क्रिया खोलने के लिए चाहिए उपाय, या किसी भी तरीके का उपाय चाहिए या मंत्र चाहिए तो हम बताएंगे। लेकिन फ्रेंड, इसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आप लोग जुड़िए, 11 लिख करके क्लेम कीजिए फ्रेंड। आप लोग जितने ही प्यार और आशीर्वाद देंगे, मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी फ्रेंड। मैं उपाय बता रही हूँ, अगर इस तरीके का आप लोग को है तो आप क्या कीजिए कि 5 लौंग, 1 नींबू और 5 उड़द, खड़े उड़द जो है, काले उड़द जो होते हैं, उसे ले लीजिए। एक काले कपड़े में उसको बांध लीजिए, इन तीनों चीज़ों को, 5 लवंग, 5 खड़ा उड़द और 1 नींबू, और उसको काले कपड़े में बांध कर, जिसको आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसके ऊपर हमारे है कुछ ऐसा, तो तंत्र मंत्र है या आपके खुद के शरीर पे है, तो उसको 7 बार दाएं से बाएं तरफ घुमा करके ले जा करके बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। अगर पानी आपके आसपास में नहीं है उपस्थित, तो आप उसको किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे ले जा कर के रख दीजिए फ्रेंड। इस तरीके से अगर आप 3 बार करेंगे ना, 3 शनिवार या 3 मंगलवार के दिन कीजिए, देखिए कैसी भी नज़र दोष हो या तंत्र मंत्र किया कराया हो आपके ऊपर, वो सब आपके शरीर से हट जाएंगे फ्रेंड। ये वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। नमस्कार। आप और आपके परिवार सदा खुश रहें।